Welcome to my YouTube channel GK Fights. Please like and subscribe my YouTube channels. हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज का विषय है प्राग ऐतिहासिक काल। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आजकल एग्जामिनर ऐसे एग्जाम पैटर्न बनाते हैं जिसमें मिलते जुलते ऑप्शन बनाकर पजल करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करती हूँ। तो आप अगर नोट्स बनाते हैं साथ साथ में तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये मैंने कई बुक्स से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें इसमें से कथन सही निकालना है। क्या है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये जो पॉइंट 1 है इसमें ये बोल रहा है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं जहाँ पे लिखित विवरण नहीं मिलता। सेकंड है, पॉइंट सेकंड है, प्राग ऐतिहासिक काल में अनेकों ग्रंथ लिखे गए थे। ये गलत है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था, क्योंकि तब तो मानव सभ्य था ही नहीं, तो कैसे लिखेगा। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। आप पॉइंट 3 देखो, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ये ऑप्शन सही है। जो 3 है ये सही है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ से विकास शुरू हो गया था। अब नंबर 4 है, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण नहीं मिलते। यह मानव का वह शुरुआती काल है जिसमें मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। ये पॉइंट भी सही है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल वही विवरण मिलता है जिसमें मानव सभ्य नहीं था या पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। शुरुआती दौर समझो। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। आप वीडियो को पीछे करके भी, बैक करके भी देख सकते हो, धीरे करके भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। ये आद्य ऐतिहासिक काल भी सही कथन के बारे में पूछ रहा है भी सही कथन का चुनाव कीजिए। तो क्या है। पॉइंट 1, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद अब तक लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ये बोलता है पॉइंट 1, इस काल में लेखन कला तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक भी। और सेकंड क्या बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ये दोनों पॉइंट सही हैं, 1 और 2। और थर्ड क्या है, इस काल में लेखन कला नहीं थी। और नंबर 4 क्या है, उपलब्ध लेखों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। नहीं, 3 और 4 दोनों गलत हैं, क्योंकि 1 और 2 में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। इस काल में लेखन कला का प्रचलन तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब इसके ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, ABCD में से ऑप्शन सी इज राइट, 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व पाषाण काल, पोलियोलिथिक एरा युग की व्याख्या, पोलियोलिथिक एरा युग की व्याख्या सही कथन चुनिए। इसमें भी सही कथन चुनना है पूर्व पाषाण काल के बारे में। पूर्व पाषाण युग में कृषि से जीवन यापन चलता था। देखो भाई, पहले तो एक पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ था। एक पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण, एक लघु पाषाण या मध्य पाषाण, और थर्ड है नव पाषाण, जो ऑप्शन 3, ऑप्शन
अब इसके पॉइंट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के पूर्व पाषाण युग की व्याख्या सही कथन चुनिए। हमको इसमें से सही कथन चुनना है। पूर्व पाषाण युग में कृषि से जीवन यापन चलता था। क्या ये सही है? नहीं, कृषि उस टाइम में नहीं आई थी। कृषि तो बाद में आई है, नवपाषाण काल में स्थायी तौर पर होने लगी है। और पॉइंट 2 है पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार कृषि ना होकर शिकार था। ये पॉइंट सही है। पॉइंट 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले आदिम मानव था, ये मानव सभ्य नहीं था। जब इसको भूख लगती थी तो सबसे पहले इन्होंने शिकार करना, जो शिकारी हैं, शिकार करना शुरू किया और बाद में खेती की है। आग का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता से पहले नहीं था। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आग का आविष्कार तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत पहले हो चुका था। नंबर पॉइंट 4 है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं? इसमें 2 और 4 और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2 कौन सा है? पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार कृषि न होकर शिकार था। और आगे है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ये दोनों सही हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आग और पहिए का सही विवरण देता है? अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आग और पहिए का सही विवरण देता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहिए के बारे में कई जो एग्जाम हैं उनमें बहुत बार पूछा जा चुका है। पहिए का आविष्कार आग के आविष्कार से पहले हुआ। ये पॉइंट 1 है, जो हमें आग और पहिए का कौन सा कथन सही विवरण देता है उसके बारे में हमें देखना है। पॉइंट 1 है पहिए का आविष्कार आग के आविष्कार से पहले हुआ। आग अब पॉइंट 2 है आग का आविष्कार पहिए से पहले हुआ। और पॉइंट 3 है आग और पहिए का आविष्कार दोनों का एक ही काल में हुआ। और पॉइंट 4 है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें एक तो है पॉइंट 2 में आग का आविष्कार पहिए से पहले हुआ, क्योंकि आग का आविष्कार पहिए से पहले हो चुका था। और पॉइंट 4 है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये भी सही है, क्योंकि आग का सबसे पहले जो पाषाण काल का जो सबसे पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल उसमें हो गया था। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में जो सबसे लास्ट वाला काल है उसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से एक गलत कथन का चुनाव कीजिए। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति पूरा पाषाण काल में शुरू हुई। पॉइंट 2 है मनुष्य ने सर्वप्रथम लोहे की धातु का प्रयोग किया तथा पहला औजार लोहे की कुल्हाड़ी था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से शुरू हुई। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 गलत हैं, क्योंकि हमें गलत कथन चुनना था। और ये पॉइंट 3 और पॉइंट 4 ये राइट है। मतलब हमने क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत कौन से हैं इसमें 1 और 2, लेकिन मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से शुरू हुई, ये सही है। और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। किसको पालतू बनाया था? कोई पूछे मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को पालतू बनाया था। और मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल से स्टार्ट हुई है, क्योंकि उस टाइम खेती करने से पहिए का आविष्कार हो गया था। और खेती करने से जो ये घुमक्कड़ लोग थे ये स्थायी तौर पर रहने लगे थे। अब ऑप्शन 1
पॉइंट 1 मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति पूरा पाषाण काल में शुरू हुई। नहीं, ये गलत है। स्थायी निवास की प्रवृत्ति तो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। और पॉइंट 2 है मनुष्य ने सर्वप्रथम लोहे की धातु का प्रयोग किया तथा पहला औजार लोहे की कुल्हाड़ी था। ये भी गलत है, क्योंकि गलत इसलिए है सबसे पहले लोहे की धातु का प्रयोग नहीं किया। आदि मानव ने सबसे पहले तांबे का आविष्कार किया। पहला औजार कुल्हाड़ी थी, लेकिन लोहे की नहीं, तांबे की। अब इसके दो गलत ऑप्शन थे, वही ऑप्शन सी है। पॉइंट 1 और 2 दोनों गलत हैं और हमें गलत कथन का ही चुनाव करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पूरा पाषाण काल की कौन सा कथन सही व्याख्या करता है? अब पूरा पाषाण काल का अभी फिर एक कथन है जो सही व्याख्या करता है, वो हमें पकड़ना है। अब पॉइंट 1 है पूरा पाषाण काल 25,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। पूरा पाषाण काल 25,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है। कई लोग इसको 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, कई इसको 25,000 नहीं 20,000 से मानते हैं। तो ये सबका मत अलग अलग है, लेकिन सर्वमान्य मत देखा जाए तो 25,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल को माना गया है। ये सबसे लंबा काल था। अब पॉइंट 2 है पूरा पाषाण काल के अवशेषों में भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं हैं। शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये भी सही है। पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं और शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। जो सबसे मेन है वो है भीमबेटका की गुफाएं, जो भोपाल के पास हैं। वो किससे संबंधित है? वो पूरा पाषाण काल के अवशेषों से संबंधित हैं। उनमें कलाकृतियाँ मिली हैं, चित्रकला मिली है, ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आदिमानव ने करी थी। अब पॉइंट 3 है पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे ज़्यादा बनाए जाते थे। और पत्थर के औजार कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चूना पत्थर से। और इनके जो अवशेष हैं वो है कुल्हाड़ी, क्लीवर, स्क्रैपर आदि। ये चीज़ें ये लोग पत्थर की बनाते थे पूरा पाषाण काल में। ये पॉइंट भी सही है। आप पॉइंट 4 देखिए। पूरा पाषाण काल के अवशेषों में कर्नूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इस युग में मनुष्य आग जलाना और शिकार करना जानता था, पर खेती के बारे में अज्ञात था। ये भी सही है। तो ऑप्शन है A, B, C, D। तो इसमें D सभी सही हैं, क्योंकि हमें सही कथन चुनना था। तो सही कथन में ये चारों पॉइंट सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य पाषाण की सही व्याख्या करता है? पहले क्या था? पूरा पाषाण, अब है मध्य पाषाण की सही व्याख्या करता है। मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एरा का समय पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का माना जाता है। ये बात भी सही है। इस युग को लघु पाषाण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस युग को लघु पाषाण युग भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करता था, जिसके अवशेष आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बोगार नामक स्थान से मिले हैं। ये भी सही है। अब ऑप्शन 3 है मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के बजाय मनुष्य छोटे औजार बनाने लगा था और तीर कमान का विकास भी इसी काल में हुआ। ये भी सही है। पाषाण काल के तीनों चरणों के अवशेष बेलन घाटी इलाहाबाद से मिले हैं। ये भी सही है। तो इसमें A, B, C, D ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या था इसका क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य पाषाण की सही व्याख्या करता है? तो ये चारों ऑप्शन सही व्याख्या कर रहे हैं, जो मतलब सही बता रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं?
नवपाषाणकालीन समाज में स्थायी निवास और स्थायी रूप से खेती करने की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क नवपाषाण से संबंधित है? अब नवपाषाणकालीन समाज में स्थायी निवास और स्थायी रूप से खेती करने की शुरुआत हो चुकी थी। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क नवपाषाण से संबंधित है? आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो जो बहुत आपके किफ़ायती रहेंगे, काम आएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और भी इस ऐसे क्वेश्चनों से रिलेटेड आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसके पॉइंट हैं, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डे हवा इलाहाबाद से मिला है। ये राइट है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये इलाहाबाद के पास है कोल्डे हवा, जिसमें चावल के खेती के साक्ष्य मिले हैं। पॉइंट 2 है, नवपाषाण में पहिए की खोज से मानव ने पहले की बजाय प्रगति तेजी से की। ये पॉइंट भी सही है नवपाषाण के लिए। पॉइंट 3 है, नवपाषाणकालीन समाज पाषाण काल की पहली अवस्था थी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि नवपाषाणकालीन समाज पाषाण काल की पहली अवस्था नहीं थी, ये तीसरी अवस्था थी। पहली अवस्था थी पूरा पाषाण काल, सेकंड थी मध्य पाषाण काल और थर्ड थी नवपाषाण काल। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो पॉइंट 3 है ये गलत है। अब पॉइंट 4 क्या बोलता है, नवपाषाण काल के बिहार के चिरान से हड्डी के औजारों के अवशेष मिले हैं। ये सही है। 1 A B C D में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1, 2 और 4 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? किस पशु को पालतू बनाया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे उस एसएससी में आ गए, फिर यूपीएससी में आ गए, किसी और एचएसएससी में आ गए, कहीं पंजाब में पूछ लिए गए। ये चीज़ें घूमती फिरती रहती हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने, पॉइंट 1 है, मनुष्य ने पहले भेड़ को पालतू बनाया था। सेकंड पॉइंट है, पूरा पाषाण काल से ही लोग गाय के बारे में जानते हैं तथा गाय को सबसे पहले पालतू बनाया था। अब बहुत सारे लोग जो पढ़ेंगे नहीं या थोड़ा तुक्का टाइप करेंगे, वो गाय को लगा देंगे। और पॉइंट 3 है, नवपाषाण में स्थायी के खेती के साथ साथ मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ये पॉइंट सही है, क्योंकि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया है। और पॉइंट 4 है, ये सभी गलत हैं। तो इसमें A B C D में ऑप्शन सी जो 3.3 है, नवपाषाण में स्थायी के खेती के साथ साथ मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, ये राइट है। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से गलत का चुनाव कीजिए। हमें तो गलत चुनना है, तो गलत देखिए। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में किया। ये सही है, ये गलत नहीं है। ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में सबसे पहले अनुसंधान किया था अपनी पाषाणकालीन सभ्यताओं पर। अब पॉइंट 2 है, मनुष्य ने सबसे पहले लोहे धातु का प्रयोग करना शुरू किया। ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले लोहे की धातु का प्रयोग नहीं किया था। लोहे की धातु का प्रयोग तो भारत में तो आर्यों ने किया था, बाकी सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था और सबसे पहला औजार तांबे का कुल्हाड़ी था। तो इसमें गलत क्या है? गलत यही है, पॉइंट 2। अब पॉइंट 3 देख लीजिए, क्योंकि पढ़ना सारे ज़रूरी हैं। ये नहीं कि आंसर पता चल गया तो हम आगे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, नहीं। अब पॉइंट 3 क्या बोल रहा है, पूरा पाषाण काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहते हैं। हाँ, ये घुमक्कड़ थे, थोड़ा बहुत खा लिया पी लिया तो जहाँ मिल गया वहीं, खाने पीने का मिल गया वहीं ठहर गए, तो ये भी सही है। पूरा पाषाण काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहते हैं। अब है पॉइंट 4, भारत में व्यवस्थित खेती का पहला साक्ष्य मेहरगढ़
पाकिस्तान से प्राप्त होता है। ये भी सही है, ये मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में है। जो पहला साक्ष्य व्यवस्थित खेती का पहला साक्ष्य पाकिस्तान से प्राप्त होता है। तो इसमें ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, क्योंकि हमें गलत चुनना था तो गलत है, पॉइंट 2 और ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है एग्जाम की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो ये चैप्टर है वो एग्जाम की दृष्टि से मैंने ये बनाया है और उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं और ज़्यादा लंबी वीडियो न बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेती हूँ। नंबर 1, पाषाण युग स्टोन एज को बांटने में इतिहासकार एक मत नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती तिथियों के हिसाब से पूरा पाषाण काल का समय 25,000 ईसा पूर्व से 12,000 साल ईसा पूर्व तक माना है। अब है नंबर 2 है मध्य पाषाण काल, जिसे माइक्रोलिथिक एरा या लघु पाषाण कहते हैं, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना है। इस युग में पूरा पाषाण की बजाय छोटे पत्थर के औजार बनने लगे थे, इसलिए इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। भारत में इस युग के अवशेष आदमगढ़, जो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के बागोर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं हमें? जो मध्य पाषाण काल है इसके अवशेष मिले हैं हमें आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में है, और बागोर राजस्थान में है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें मध्य पाषाण काल से संबंधित अवशेष कहाँ मिले हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे दें। तो इसमें क्या है सही है? आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में और बागोर है राजस्थान में। अब नंबर 3, नवपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक एरा का समय 10,000 साल से 3300 साल ईसा पूर्व तक का माना है। नवपाषाण काल के अवशेष हड्डी के औजार बिहार के चिरांद से मिले हैं। नवपाषाण काल के कहाँ से मिले हैं? हड्डी के औजार बिहार के चिरांद से मिले हैं। चावल की खेती का साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। नंबर 4 है आखेटकों की प्राकृतिक गुफाएं आज के विंध्य और दक्कन के पहाड़ों से मिलती हैं, जो नर्मदा नदी घाटी के पास हैं। आखेटकों की प्राकृतिक गुफाएं तो पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं, तो वो कहाँ से मिली हैं? विंध्य और दक्कन के पहाड़ों से मिलती जुलती हैं। अब नंबर 5 है भारत में शुतुरमुर्ग के अवशेष पूरा पाषाण काल के हैं, जो महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से मिले हैं। हुशंगी कर्नाटक में चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे। अब नंबर 7 है पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से मिलता है। पाषाण काल के तीनों चरण कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और जो तीनों चरणों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बेलन घाटी इलाहाबाद से मिलते हैं। पाषाण संस्कृतियों को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब पॉइंट 9 है नंबर 9, भारत में व्यवस्थित खेती का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होता है। नंबर 10, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में किया। नंबर 11, तीर कमान का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, तीर कमान का विकास कब हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। पूर्व पाषाण काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। पूर्व पाषाण काल के अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं शैल आकृतियां प्राप्त हुए हैं। पहिए का आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था। इस काल में मनुष्य स्थायी तौर से एक जगह टिक कर रहने लगा था तथा स्थायी खेती भी करने लगा था। किस में करने लगा था? ये नवपाषाण काल में। अब नंबर 15, मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ और गेहूं की फसल उगाई थी। सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? जौ और गेहूं।
अगर इनमें से एक पूछा जाए तो सबसे पहले जौ की खेती हुई थी, जौ उगाए गए थे। अब नंबर 16, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का आविष्कार किया था तथा मानव द्वारा बनाया जाने वाला सर्वप्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसके साक्ष्य प्राप्ति स्थल हैं अतिपक्कम में। अतिपक्कम में क्या मिली है? कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी के। अब नंबर 17, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। जो ये सियाना मानव है ना, ये ज्ञानी मानव, इसका जिसको बोलते हैं होमो सैपियंस, इसका धरती पर कब आगाज हो गया था? लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। नंबर 18, पूरा पाषाण युग के करनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? करनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब नंबर 19, मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल की कई गुफाएं मैसूर से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? मैसूर से। लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की गुफाएं मैसूर से मिलती हैं। अब नंबर 20, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बावजूद लेख पढ़े नहीं जा सके। सिंधु घाटी की सभ्यता इस काल के अंतर्गत आती है। किस काल के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। इन क्वेश्चंस को आप ब्लॉग पर भी कर सकते हैं। ब्लॉग का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक डाल देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल जीके फाइट्स। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।